लक्ष्मी के पति लक्ष्मण की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वह अपने प्रेमी किशन के घर में बैठ गई। सारी जात बिरादरी में उसकी थू-थू हो रही थी। लक्ष्मी की गोद में अभी साल भर की बेटी थी। बूढ़ी सास थी। परिवार में और कोई नहीं था। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गई थी। दरअसल लक्ष्मी और किशन के बीच इश्कबाजी बहुत पहले से चल रही थी। जब वह लक्ष्मण से ब्याह कर आई थी, उससे पहले से ही यह सब चल रहा था। वह लक्ष्मण से शादी नहीं करना चाहती थी। एक तो लक्ष्मण पैसे वाला नहीं था, दूसरे वह शादी किशन से करना चाहती थी। वह दलित था मगर पंच था और उसने काफ़ी पैसा बना लिया था। मगर माँ बाप के दबाव के चलते लक्ष्मी को लक्ष्मण से शादी करना पड़ा, जो कि जात से गुज्जर था। लक्ष्मी तो शादी के बाद से ही लक्ष्मण के घर बैठना चाहती थी, मगर समाज के चलते वह ऐसा नहीं कर पाई थी। पर उसने किशन से मेल जोल बनाए रखा था। शादी की शुरुआत में तो वे दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। बिरादरी के लोगों ने उनको पकड़ भी लिया था, मगर लक्ष्मी ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की थी। जब लक्ष्मी ज़्यादा बदनाम हो गई थी, तब भी उसने किशन को नहीं छोड़ा। लक्ष्मण लक्ष्मी का 7 फेरे वाला पति जरूर था, मगर लोगों की निगाह में असली पति तो किशन ही था। जब शादी के 5 साल तक लक्ष्मी के कोई औलाद नहीं हुई, तब लक्ष्मण को बस्ती व बिरादरी के लोगों ने नामर्द मान लिया था। शादी के 6 साल बाद जब लक्ष्मी ने एक लड़की को जन्म दिया, तब समाज वालों ने इसे किशन की औलाद ही बताया था। फिर भी लक्ष्मी लक्ष्मण की परवाह नहीं करती थी, इसलिए दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। अब तो किशन भी उनके घर खुलेआम आने जाने लगा था। लक्ष्मण कुछ ज़्यादा कहता, तब लक्ष्मी भी कहती थी, ज़्यादा मर्दपना मत दिखा, नहीं तो मैं किशन के घर बैठ जाऊंगी। तू मुझे ब्याह करके तो ले आया है, मगर दिया क्या है आज तक तूने? कभी कभी तो मैं एक एक चीज़ के लिए तरस जाती हूँ। किशन कम से कम मेरी मांगी हुई चीज़ें लाकर तो देता है। तू भी मेरी हर मांग पूरी कर दिया कर, फिर मैं किशन को छोड़ दूंगी। यहीं पर लक्ष्मण कमज़ोर पड़ जाता था। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वह परिवार का पेट भरता था। ऐसे में उसकी मांग कहाँ से पूरी कर पाता? स्त्री हट के आगे वह हार जाता था। अंदर ही अंदर वह कूदता रहता था, मगर लक्ष्मी से कुछ नहीं कहता था। मुंहफट औरत जो थी, उसकी ज़रूरतें वह कहाँ से पूरी कर पाता? इसलिए किशन उसके घर में घंटों बैठा रहता था। रहा सवाल लक्ष्मी की सास का, तो वह भी कभी नहीं चाहती थी कि किशन उसके घर में आए। एक दिन उसकी सास ने कह भी दिया था कि बहू पराए मर्द के साथ हंस हंस कर बातें करना, घर में घंटों बिठा कर रखना एक शादीशुदा औरत को शोभा नहीं देता है। सास का इतना कहना था कि लक्ष्मी आग बबूला हो गई और बोली, बुढ़िया ज़्यादा उपदेश मत झाड़, चुपचाप पड़ी रह। तेरा बेटा जब मेरी मांगें पूरी नहीं कर सकता है, तब क्यों तूने उसके साथ मेरी शादी करवाई? अगर तेरा बेटा मेरी मांगें पूरी कर दे तो मैं छोड़ दूंगी उसे। एक तो मैं तेरे बेटे के साथ फेरे नहीं लेना चाहती थी, मगर मेरे माता पिता के दबाव में आकर तेरे बेटे से फेरे करवा दिए। अब चुपचाप घर में बैठी रहें, अपनी गज भर की जबान मत चलाना, वरना मैं किशन के घर में बैठने में जरा भी देर नहीं करूंगी। उस दिन लक्ष्मी ने अपनी सास को ऐसी कड़वी दवा पिलाई कि वह फिर कुछ न बोल सकी। किशन अब बेझिझक लक्ष्मी के घर आने लगा। लक्ष्मी की हर मांग वह पूरी करता रहा। वह बन संवर कर रहने लगी। कभी कभी वह किशन के साथ मेला और बाजार भी जाने लगी थी। शुरू शुरू में तो बस्ती वालों ने भी उन पर खूब उंगलियां उठाई, पर बाद में वे भी ठंडे पड़ गए। बस्ती वाले अब कहते थे कि लक्ष्मी के एक नहीं बल्कि 2 पति हैं।
फेरे वाला असली पति और बिना फेरे वाला दूसरा पति, मगर बिना फेरे वाला ही उसका असली पति बना हुआ था। इस तरह दिन बीत रहे थे। जब शादी के 5 साल बाद लक्ष्मी पेट से हुई तब उसका बाझपन तो दूर हुआ मगर एक कलंक भी लग गया। लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह लक्ष्मण का नहीं बल्कि किशन का था। मगर लक्ष्मी जानती थी कि वह बच्चा लक्ष्मण का ही है। बस्ती वालों ने एक यही रट पकड़ रखी थी कि यह बच्चा किशन का ही है, मगर जहर का यह घूंट उसे पीना था। बस्ती वाले कुछ भी कहें मगर सास को खेलने के लिए खिलौना मिल गया। लक्ष्मण पिता बन गया और नामर्दी से उसका पीछा छूट गया। बस्ती वाले और रिश्तेदार सब लक्ष्मण को ही कोसते कि तू कैसा मर्द है जो अपनी जोरू को किशन के पास जाने से रोक नहीं सकता। घर में आकर किशन तेरी जोरू पर डोरे डाल रहा है, फिर भी तू नामर्द बना हुआ है, निकाल क्यों नहीं देता उसे? लक्ष्मण तू अपनी लुगाई का पति नहीं लगता है बल्कि तेरी जोरू का पति किशन लगता है। लक्ष्मण इस तरह के न जाने कितने लांछन बस्ती वालों और रिश्तेदारों के मुंह से सुनता था, मगर वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, क्योंकि लक्ष्मी किसी का कहना नहीं मानती थी। कई महीनों से एक पुल बन रहा था, वहां लक्ष्मण भी मजदूरी कर रहा था, मगर अचानक एक दिन पुल का एक हिस्सा गिर गया। 6 मजदूर उसमें दब गए, उनमें से एक लक्ष्मण भी था। हाहाकार मच गया। पुलिस तत्काल वहां आ गई। पत्रकार उस पुल की क्वालिटी पर सवाल उठाकर ठेकेदार को घेरने लगे और फिर गुस्साई भीड़ वहां जमा हो गई। पुल का टूटा हुआ मलबा उठाया गया। उन 6 लाशों का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और उनके परिवारों को लाशें सौंप दी। जब लक्ष्मण की लाश उसकी झोपड़ी में लाई गई तब उसकी माँ पछाड़े मारकर रोने लगी। लक्ष्मी लाश पर रोई जरूर मगर केवल ऊपरी मन से, लोक लाज के लिए। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर वह अब खुद को आजाद मान रही थी। समाज की निगाहों में लक्ष्मी विधवा जरूर हो गई थी मगर वह अपने को विधवा कहाँ मान रही थी। पति का जो सामाजिक खूंटा था उससे वह छुटकारा पा गई थी। लक्ष्मण तो मिट्टी में समा गया मगर समाज के रीति रिवाज के मुताबिक 13वीं की रस्म भी निकली थी। समाज के लोग जमा हुए। रसोई में क्या क्या बनाई जाए, मिठाई कौन सी बनाई जाए, यह सब लक्ष्मण की माँ से पूछा गया। तब उसने अपनी बहू से पूछा, बहू कितना पैसा है तेरे पास? मुंहफट लक्ष्मी बोली, तुम तो ऐसे पूछ रही हो सासू माँ जैसे तुम्हारा बेटा मुझे कहीं का खजाना दे गया है। सास जरा तीखी आवाज में बोली, तेरा क्या मतलब है? लक्ष्मी ने जवाब दिया, मतलब यह है सासू माँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है मगर रस्में तो पूरी करनी पड़ेगी। तुम करो। वह तुम्हारा बेटा था, जैसे तेरा कुछ भी नहीं लगता था वह, सवाल करते हुए सास बोली। करना तो पड़ेगा, बिरादरी में नाक कटवानी है क्या? इनकार करते हुए लक्ष्मी बोली, देखो अम्मा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है। सास बोली, ऐसे इनकार करने से काम कैसे चलेगा? 13वीं तो करनी पड़ेगी, चाहे तू इसके लिए अपने गहने बेच दे। उल्टे गले पड़ते हुए लक्ष्मी बोली, मैं गहने क्यों बेचूं? बेटा आपका भी था, आप अपने गहने बेचकर बेटे की 13वीं कर दीजिए। सास बहू के बीच लड़ाई सी छिड़ गई। दोनों इसी बात पर अड़ी रहीं। बिरादरी वालों ने देखा, दोनों जानी दुश्मन की तरह अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। लोगों के समझाने का कोई असर भी नहीं पड़ रहा था।
तब वे तुम दोनों मिलकर फैसला कर लेना कहकर चले गए। सास ने कभी अपनी बहू के सामने मुंह नहीं खोला। लक्ष्मी भी कम नहीं पड़ी। एक का बेटा था तो दूसरे का पति, मगर किसी को लक्ष्मण के मरने का गम नहीं था। तब लक्ष्मी ने एक फैसला लिया। कुछ कपड़े बैग में रखे, साथ में गहने भी, और अपनी बच्ची को उठाकर वह बोली, अम्मा जी मैं जा रही हूँ। सास ने जरा गुस्से से पूछा, कहाँ जा रही है? अम्मा जी मैं किशन के घर में बैठ रही हूँ, आज से मेरा वही सब कुछ है। सास बोली, बेहया बेशरम, इतनी भी शर्म नहीं है? अपने पति की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और तू किशन के घर बैठने जा रही है? बिरादरी वाले क्या कहेंगे? सास गुस्से से उबल पड़ी थी। आगे फिर उसी गुस्से से बोली, जब से इस घर में आई है न बेटे को सुख से जीने दिया और न मुझे, न जाने किस जन्म का बैर निकाल रही है मुझसे। सास का बड़बड़ाना जारी था, मगर लक्ष्मी को न रुकना था, न वह रुकी। चुपचाप झोपड़ी से वह बाहर चली गई। सारी बस्ती ने उसे जाते देखा, मगर कोई कुछ भी नहीं बोला। ऐसे बहुओं के बारे में आपकी क्या राय है, अच्छा या बुरा? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।